नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। और अभी हमने कुछ वीडियोस जो है गर्ड पे किए थे रिफ्लक्स डिजीज पे, जिसमें रिफ्लक्स क्यों होता है, रिफ्लक्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। तो उसमें मेन जो लाइफस्टाइल और दवाइयों के बाद कुछ सर्जिकल प्रोसीजर, फंडोप्लाइकेशन और आर्मा प्रोसीजर के बारे में बोला था। कुछ लोगों ने जानना चाहा कि हमें दवाई से आराम नहीं आ रहा और हम ऑपरेशन कराना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि ऑपरेशन क्या करते हैं और उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है या सुरक्षित है कि नहीं। तो एक लाइन में जवाब है कि इट्स वेरी सेफ। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है और थोड़ा सा मैं उसको समझा देता हूं ताकि रिफ्लक्स से, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं और लाइफस्टाइल अगर ठीक करने के बाद भी अगर उनको बार बार रिफ्लक्स हो रहा है, दवाइयों से आराम आता है लेकिन दवाइयां छोड़ने के बाद फिर जलन होने लगती है, या साथ में उनको हाइटस हर्निया हो गया है। अब हाइटस हर्निया क्या है कि एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, वाल्व ढीला हो गया है, स्टमक से एसिड बार बार ऊपर आ रहा है। तो ऐसे में ही सर्जरी एडवाइज्ड होती है कि अगर आपको रिफ्लक्स ज्यादा हो रहा है विच इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन, या उसके साथ में जो है आपको हाइटस हर्निया है, तो आपके जो फिजिशियंस हैं या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं या जो सर्जन्स है वो आपको सर्जरी एडवाइस करेंगे। और सबसे कॉमन जो सर्जरी होती है रिफ्लक्स की वो कहलाती है फंडोप्लाइकेशन। नाम थोड़ा सा अलग है लेकिन इसके नाम को अगर हम दो वर्ड में डिवाइड कर दें, फंडो और प्लाइकेशन। फंडो वर्ड जो है वो फंडस से लिया है। बेसिकली जो स्टमक है, स्टमक को अगर हम पूरा देखें, जो पेट की थैली है, उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसको फंडस बोलते हैं, बीच के पार्ट को कॉर्पस या बॉडी बोलते हैं और डिस्टल पार्ट को एंट्रम बोलते हैं। अब ये जो ऊपर का पार्ट जो है फंडस, उसको हम प्लाइकेट कर देते हैं, यानी कि चारों तरफ उसको घेर के सिल देते हैं, तो इसका नाम हो गया फंडोप्लाइकेशन। नाउ दिस इज अ सिंपल प्रोसीजर इन एक्सपर्ट हैंड्स। जनरली लैप्रोस्कोपिक करते हैं, यानी कि बहुत ओपन इंसिजन नहीं देना होता, बड़ा चीरा नहीं लगता है। छोटे छोटे छेद करके दूरबीन से अंदर जाके उसमें जो करना होता है वो ये कि जैसे आपको मैंने रिफ्लक्स समझाया होगा कि रिफ्लक्स बेसिकली स्टमक का एसिड जो फूड पाइप में आ रहा है, जिसमें अंदर से या तो वाल्व आपका ढीला हो गया है, ऊपर की तरफ से या तो हाइटस जो ओपनिंग है जो डायफ्राम की वो बढ़ गई है तो स्टमक ऊपर आने लगा है। दोनों ही सिचुएशन में जो है हमको चाहिए कि जो रिफ्लक्स है, जो मैकेनिज्म है जो वीक पड़ गया है, उसको टाइट कर दिया जाए ताकि नीचे की चीजें ऊपर ना आए। अब अगर नीचे की चीजें ऊपर ना आए तो टाइट करने की जो टेक्निक है उसी को फंडोप्लाइकेशन बोलते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, सिंपल जो आपका नीचे जो वाल्व है उसके चारों तरफ ये जो स्टमक का जो ऊपरी हिस्सा है, जो फंडस है, इसको उठाते हैं और दोनों तरफ से उसको रैप कर देते हैं, यानी फूड पाइप ईसोफेगस के दोनों तरफ एक बैंड सा बना देते हैं। उसी को उठा के उसके बैंड बना के उसमें स्विचर लगा देते हैं ताकि वो एक तरह से एक वाल्व जैसा काम करने लगता है। तो जो हाइटस है यानी उसके चारों तरफ बैंड बन जाता है तो स्टमक ऊपर जाना बंद हो जाता है, प्लस जो फंडस है वो उसको जो फूड पाइप है उसको थोड़ा सा दबाना शुरू कर देता है, यानी टाइट कर देता है। तो इसको बड़े कंट्रोल वे में अगर सर्जन अच्छे से करते हैं तो ये जो रिफ्लक्स है ऊपर आना बंद हो जाता है, और जब ये बंद होता है तो आपके सिम्टम्स पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अब इसमें कुछ डिटेल्स आपको मिल भी सकती हैं कि जैसे ये बड़ी सिंपल सी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। हाँ, उसके पहले आपके जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, वो कुछ बेसिक टेस्ट जरूर आपसे करवाएंगे, जिसमें बेरियम हो सकता है कराएं या एंडोस्कोपी भी कराएं। एंडोस्कोपी तो आई बिलीव मस्ट है। उसके साथ में अगर कुछ डाउट हुआ तो वो आपके मैनोमेट्री और पीएच मेट्री भी कर सकते हैं। यदि कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगे तो डेफिनेटली वो फंडोप्लाइकेशन अवॉइड भी करेंगे, पर अगर सारी चीजें ठीक हैं तो सर्जरी करेंगे। जनरली सर्जरी में कुछ नहीं, एक रूटीन चेकअप के साथ आपको हॉस्पिटलाइज करेंगे। नेक्स्ट डे सर्जरी करके लैप्रोस्कोपिक जनरली 2 या 3 दिन में आपकी छुट्टी भी हो जाती है। पेशेंट जो है आराम से 3 से 4 दिन बाद अपने काम पे भी जा सकता है, कोई इंसिजन नहीं लगता, तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। सिम्टम्स बड़ी तेजी से ठीक हो जाते हैं क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वहां पे रुकावट बना दी गई है। और कॉम्प्लिकेशंस बहुत अनकॉमन है, रेयर से ही है, लेकिन थोड़ा सा 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक चूंकि रैप बना के स्यूचर्स लगाते हैं तो थोड़ा 2-3 हफ्ते पेशेंट को थोड़ा सा रुकावट सी या डिस्फेजिया सा या डिस्कम्फर्ट सा महसूस हो सकता है, जो विद टाइम जो है स्यूचर्स के सेट होने के साथ ही आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। हो सकता है फॉलोअप में आपको 2-1 हफ्ते बाद फिर से एक एंडोस्कोपी एडवाइस की जाए। तो दिस इज हाउ फंडोप्लाइकेशन बीइंग डन, जो कि एक बहुत सिंपल सी सर्जरी है और रिफ्लक्स का बड़ा अच्छा इलाज है। अगर आप दवाइयां खा खा के परेशान हैं या आपको रेगुलर लेनी पड़ रही हैं तो डेफिनेटली एक इंडिकेशन है, या हाइटस हर्निया आपका ज्यादा है तो इट इज एन इंडिकेशन। इट्स अ वेल एक्सेप्टेड प्रोसीजर और इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। अबव 90% बोल सकते हैं कि लोगों को कंफर्ट मिलता है। आई होप इस वीडियो से आप फंडोप्लाइकेशन के बारे में काफी हद तक जान चुके होंगे। खर्चा भी लोग पूछते हैं मुझसे, तो खर्च डिपेंड करता है। देखिए कि आप किस फैसिलिटी में करा रहे हैं, किस सिटी में करा रहे हैं, आपके एक्सपर्ट्स जो हैं वो कितना चार्ज करते हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम से आई वुड से 50,000 टू मे बी 1 और 2 lakhs तक इसमें खर्चा
आ सकता है। एंड हॉस्पिटल स्टे 2-3 दिन का होता है और रिकवरी बड़ी फास्ट होती है, सिम्टोमेटिक रिलीफ बड़ा तेजी से होता है एंड इट्स अ गुड प्रोसीजर। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। इसके बाद भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं और डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।